Hello students of class 7th. Today we will discuss part 6 of chapter number 3, fiber to fabric, and the topic is from cocoon to silk, कोए से रेशम. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. स्टूडेंट्स, रेशम प्राप्त करने के लिए जो पतंगे होते हैं उनको पाला जाता है एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड. उनके जो कोए हैं उनको इकट्ठा किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, जिससे हमें रेशमी धागे प्राप्त होते हैं. Now we will discuss rearing silkworms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. That has been shown in figure 3.10a. Students, अब हम डिस्कस करेंगे रेशमी के कीड़ों का पालन पोषण. A female silk moth, जो एक फीमेल रेशमी पतंगा होती है, वो क्या करती है? 100 अंडे एक समय में देती है. फिगर 3.10a में ये चीज़ दिखाई गई है. तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिगर ए में ये दिखाया गया है फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ विद एग्स. जो फीमेल रेशमी का जो कीड़ा है पतंगा है, वो किनके साथ है? अंडों के साथ. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. Students, जो अंडे होते हैं उनको क्या करा जाता है? एक जगह पर रख दिया जाता है सावधानी के साथ. on strips of cloth, जो कपड़े की पट्टियाँ होती हैं उसके ऊपर, और पेपर और कागज़ के ऊपर, एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, और उनको किसे बेच दिया जाता है? रेशमी कीट के जो किसान होते हैं उनको वो अंडे बेच दिए जाते हैं. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस. और स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इन अंडों को स्वच्छता भरी स्थितियों में रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. और स्टूडेंट्स, स्वच्छता भरी परिस्थितियों के साथ साथ वो इनको अनुकूल या फिर उपयुक्त स्थिति के अंदर भी रखते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तापमान और नमी. द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. जो अंडे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको गर्म कर दिया जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर, एक उपयुक्त तापमान पर, फॉर द लार्वे, किनके लिए? जो कीड़े के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, टू हैच फ्रॉम एग्स, ताकि वो क्या कर सकें? उन अंडों में से निकल सकें. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. और
स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए हुआ या यह तब हुआ जब मालबरी के पेड़ों के पे फ्रेश यानी कि ताज़ी पत्तियां फैलने लगी। बियर को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है फैलना। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। जो स्टूडेंट्स ये कीड़े के बच्चे होते हैं जिनको कैटरपिलर्स बोला जाता है, या हम इनको रेशमी के कीड़े भी बोलते हैं, ये दिन और रात दोनों समय खाते हैं। एंड इंक्रीज़ एनॉर्मसली इन साइज़, और इनका जो आकार है वो अत्यधिक बढ़ जाता है खाने की वजह से। तो फिगर 3.10 सी के अंदर स्टूडेंट्स ये चीज़ दिखाई गई है। इसमें ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स लार्वे कैटरपिलर स्लैश सिल्कवॉर्म। जो लार्वा होता है, कीड़े का बच्चा होता है, वो या तो कैटरपिलर हम उसे बोलते हैं या फिर हम उसे रेशमी का कीड़ा बोलते हैं। फीडिंग ऑन मालबरी लीव्स, ये जो अपना भोजन है वो कहाँ पे बनाते हैं? मालबरी लीव्स के ऊपर। जो मालबरी के पेड़ पे जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों पे ये अपना भोजन बनाते हैं और दिन रात खाते हैं, और इनका आकार अत्यंत बढ़ जाता है खाने की वजह से। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaves। स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए अपने पास। इन इंडिया सीरीकल्चर इज़ मेजरली डन इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम एंड बोडोलैंड। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, भारत के अंदर इन जगहों पर रेशम का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम एंड बोडोलैंड में होता है। अब स्टूडेंट्स हम इन लाइंस पे आते हैं। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रेज। जो कीट के जो स्टूडेंट्स कीड़े का बच्चा होता है उसको साफ बांस की बनी हुई जो ट्रेज होती हैं उसके अंदर रखा जाता है along with freshly chopped mulberry leaves, जिनके साथ में ताज़ी कटी हुई मलबरी पत्तियों को भी उनके साथ में रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन के बाद ये जो कैटरपिलर्स होते हैं जिन्हें कीड़े का बच्चा बोला जाता है, ये खाना बंद कर देते हैं एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर। और ये एक काफ़ी छोटा सा चैम्बर होता है, उसके अंदर चले जाते हैं ऑफ बैम्बू, जो बांस का बना हुआ होता है, इन द ट्रे। जो कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ट्रे के अंदर। टू स्पिन कोकून्स, वहाँ पे जाकर ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कोया होता है उसको उसकी कताई करते हैं। और जो कि फिगर 3.10 डी के अंदर दिखाया गया है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो डी वाली फिगर है उसमें क्या दिखाए गए हैं? कोए दिखाए गए हैं, कोकून्स जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में। तो
आगे देखिए अब क्या होता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज। छोटी छोटी रैक्स और टहनियाँ इनको दे दी जाती हैं ट्रेज के अंदर। टू विच कोकून्स गेट्स अटैच्ड, जिनसे क्या जुड़े हुए होते हैं, कोए जुड़े हुए होते हैं। द कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स स्पिन द कोकून्स इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। और स्टूडेंट्स यहीं से ही जो रेशमी का पतंगा होता है उसका विकास होता है। कहाँ पर? कोकून के अंदर। जब ये कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, कोए के जो कोया होता है उसकी कताई करते हैं अंदर जाकर, तो वहाँ पर किस चीज़ का विकास होता है कोकून के अंदर? सिल्क मोथ का, जिसे बोला जाता है रेशमी का पतंगा। नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेसिंग सिल्क। प्रोसेसिंग को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है बनाने का काम, यानी कि रेशम को बनाने का काम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। और स्टूडेंट्स जो कोया होता है उसका जो ढेर होता है वो उसका उपयोग जो रेशमी के रेशे होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन। और ये जो स्टूडेंट्स कोए होते हैं इनको सूरज के नीचे रखा जाता है और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, और इनको उबाला जाता है। और उबालने के साथ साथ इनको भाप के संपर्क में भी रखा जाता है। एक्सपोज्ड को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है संपर्क में। तो जब क्या किया जाता है, इनको इन कंडीशंस में रखा जाता है, तो उससे क्या मिलते हैं हमें? सिल्क फाइबर्स। तो द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, तो उनसे, उन कोयों से रेशमी के रेशे अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और स्टूडेंट्स इसी प्रतिक्रिया को बोला जाता है रीलिंग द सिल्क, यानी कि रेशम का फेर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रतिक्रिया में ये होता है कि हम कोए से क्या निकाल लेते हैं? धागे निकाल लेते हैं, और जिनका इस्तेमाल या जिनका उपयोग रेशम बनाने के लिए किया जाता है। और इस प्रोसेस को, इस प्रतिक्रिया को बोला जाता है रीलिंग द सिल्क, रेशम का फेर। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। जो रीलिंग होती है स्टूडेंट्स, ये स्पेशल मशीन्स पे किया जाता है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो कि जिसमें कि क्या होता है, जो धागे होते हैं या फिर रेशे होते हैं रेशम के, उनको खोला जाता है। किससे? फ्रॉम द कोकून, कोए से खोला जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। जो स्टूडेंट्स रेशमी के रेशे होते हैं, फिर उनको क्या करा जाता है? काता जाता है। किसमें? रेशमी धागों में, इनटू सिल्क थ्रेड्स, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और जिससे क्या बुने जाते हैं? रेशमी कपड़े
बुने जाते हैं। किनके द्वारा? बुनकरों के द्वारा। तो जो बुनकर होते हैं वो क्या बुनते हैं? इनसे रेशमी कपड़े। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स। Good luck. Have a nice day.